हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको बीएससी फिजिक्स के लेक्चर्स सबसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनर्जी इन एसएचएम, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स मैकेनिक्स का यूनिट 3 का टॉपिक है। यूनिट 3 जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसा कि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि ये जो हम लेक्चर्स बनाते हैं ये अकॉर्डिंग टू आरयू सिलेबस, यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी फिजिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। पर ये जितने भी लेक्चर्स हैं, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे पटना यूनिवर्सिटी में है, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी में है, तो भी आपके लिए ये लेक्चर्स यूज़फुल हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, उसकी एनर्जी ड्राइव करने के लिए, एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस रहेंगी। सबसे पहले तो हम एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, देन हम फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, और फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे हम दोनों का सम करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रही है लगातार, और वो किसकी वजह से हो रही है, एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रही है, जो कि जिसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है। तो यानी कि यदि मीन पोजीशन से और किसी पार्टिकल को दूर की तरफ ले जाना है, मीन पोजीशन से किसी पार्टिकल को दूर ले जाना है, तो हमें जो काम करना पड़ेगा उस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या हो गई, in SHM मतलब simple harmonic motion, in SHM when a particle is displaced from its mean position, then work is done against the restoring force, work is done against the restoring force। कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास कोई मोशन हो रही है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, मान लिया ये मीन पोजीशन है। ठीक है, वापस बना लेता हूँ एक बार, ये मीन पोजीशन है ना, ये मीन पोजीशन है और यहाँ से मैं पार्टिकल को लेके जा रहा हूँ। तो जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर की तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ। तो जो मैं पार्टिकल को लेके जा रहा हूँ वो डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो काम मेरे को करना पड़ रहा है इस फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है, तो वर्क डन जो कितना हो जाएगा, तो वर्क डन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F इंटू dx, और साथ में क्या लग जाएगा, माइनस साइन। ये शो कर रहा है कि हम किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हमने क्या कंसीडर कर लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, dx है। कंसीडर डिस्प्लेसमेंट इज dx। ठीक है, एक छोटे एलिमेंट के लिए हमने बात कर ली। तो अगर थोरली यानी कि पूरा इसको लेके जाएं तो पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन अगर x डिस्टेंस के लिए है तो कोई, तो 0 से w हो जाएगा और उधर कितना हो जाएगा, 0 से x हो जाएगा। ठीक है, तो हैंस वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल बाय x डिस्टेंस। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको करना है इंटीग्रेशन करोगे। तो कैसे करोगे, यहाँ लगाओगे dw, ये हो जाएगा माइनस, बाहर रहेगा f dx। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो आप, 0 से x तक, और ये हो जाएगा 0 से w। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी w
इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से x और f dx। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन की वैल्यू आ गई। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ तक जो मैंने करा है वो आराम से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं किया है। माइनस साइन सिर्फ, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि माइनस साइन क्यों लिया है, तो माइनस साइन इसलिए लिया है कि जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो, अगर मैं इस वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो जो वर्क डन जो है वो बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, ये जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ये हम कैसे कह रहे हैं, ये हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, या ऐसा कहें जब हम पढ़ते हैं क्या, जब हम पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी, तो वहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिस वर्क डन अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स is equal to change in potential energy। और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको लिख दिया मैंने U से, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख दूंगा डेल U से। तो डेल्टा U इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन, और वर्क डन की वैल्यू कितनी है, F इंटू डी एक्स, माइनस का है 0 से x और यहाँ लग रहा है माइनस। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल को लिख दिया मैंने U, इनिशियल को लिख दिया U नॉट। ठीक है, और मैंने कंसीडर कर लिया जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैंने U नॉट लिखा है वो 0 है। तो लेट कंसीडर U नॉट जो है वो 0 है। तो डेल्टा U की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, U के बराबर। यानी कि जो इक्वेशन थर्ड है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सो इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है इसको, डेल्टा U हो जाएगा U, तो U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू माइनस 0 से x और ये F dx। और अब इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अच्छा जी, अब हमें पता है जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस kx के बराबर होती है, माइनस ऑफ kx के बराबर होती है। तो सिंस रीस्टोरिंग फोर्स F जो होता है वो किसके बराबर, माइनस kx के। तो ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे इक्वेशन 4 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, U इक्वल्स टू, पहले वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो 0 से x, पूरी वैल्यू kx और ये हो जाएगा dx। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट क्या है, k बाहर, तो ये हो जाएगा 0 से x dx। x का इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट लगा दोगे तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है जो k है वो किसके बराबर होता है, m ओमेगा नॉट स्क्वायर। सिंस k इक्वल्स टू होता है m ओमेगा स्क्वायर, तो u इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट है उसके स्क्वायर के क्या है, हमेशा प्रोपोर्शनल होती है। और यदि हम इसे हार्मोनिक फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्योंकि x की जो वैल्यू होती है, जो x को इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं, सिंस वी नो दैट कि जो x है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ये जरूरी नहीं साइन ही लिखो, कोई भी हार्मोनिक फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसको कॉस भी लिख सकते हो, साइन भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ले लिया साइन। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पर मैं डाल देता हूँ तो u की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से दो बातें पता लग रही है। एक तो लग रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके, डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या मैं कह सकता हूँ कि हमेशा जो हार्मोनिक फंक्शन है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है,
तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन SHM is always proportional to square of harmonic function, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, और इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं। क्या नंबर दे देते हैं, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 5, और इसको लिख देता हूं मैं 6। तो हमारे पास टोटल 6 इक्वेशन आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है किसको, काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी वजह से होगी, जो ऑसिलेटर होगा, ऑसिलेटर की मोशन की वजह से उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की अब हम बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से, मोशन ऑफ ऑसिलेटर यानी कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने ऑसिलेटर यूज किया हुआ है, उसकी जो मोशन है उसकी वजह से जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑसिलेटर की मोशन की वजह से। और यदि पार्टिकल जो है उसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, हाफ mv²। के अब v की वैल्यू कहाँ से लाओगे, v की वैल्यू लाने के लिए आपके पास है x की वैल्यू आपने लिखी हुई है a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो वेलोसिटी चाहिए तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dx/dt ये बन जाएगा वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा t प्लस फाई, और जो t के मल्टीप्लिकेशन में है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। तो ये जो v की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करोगे, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें मिलेगी हाफ m। v की वैल्यू रखेंगे तो a² ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके मैं लिख देता हूँ वापस। तो ये बन गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। ये आ गई किसकी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करेंगे, हमें निकालनी है कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है SHM में। तो टोटल एनर्जी इन SHM, तो ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको टी लिख दो, टी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या रह गया है, ब्रैकेट में रह गया है cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई, ये रह गया है। तो ये जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री से क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये वाली, ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। ये 1 के बराबर हो जाएगी, तो जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a²। और m ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, और इसको k भी लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा हाफ ka²। हाफ ka² क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये एनर्जी जो है टोटल वो किसके बराबर हो गई, कांस्टेंट के बराबर हो गई। इसके अलावा इसमें क्या चेंज कर सकते हो, इसमें आप ओमेगा की वैल्यू डाल सकते हो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में, यानी कि 2πf अगर रख देते हो तो इसकी जो वैल्यू है वो आप ये भी लिख सकते हो, सिंस ओमेगा इक्वल्स टू 2πf
तो अगर यहाँ पर 2 पाई एफ डाल देते हो तो यहाँ जो टोटल एनर्जी है उसका फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 2 पाई स्क्वायर एम एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनर्जी ऑफ SHM, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने किस किस की वैल्यू की बात की, हमने एक बार बात की पोटेंशियल एनर्जी की, एक बार बात की हमने काइनेटिक एनर्जी की, और फिर बात करी हमने किसकी, टोटल एनर्जी की। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई थी, अगर उसको हार्मोनिक फंक्शन के फॉर्म में ना देखूं तो वो किसके बराबर थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। और पोटेंशियल एनर्जी जो आई वो कितनी आई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो होपफुली ये जो डेरिवेशन था टोटल एनर्जी का SHM में, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं जैसे ही उसको देखूंगा मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।